ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 का सबसे अंतिम महीना दिसंबर किस प्रकार जाने वाला है। यानी दिसंबर का महीना क्या कुछ खास मेष राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं, धार्मिक उपायों को करते हैं, तो साल 2022 का सबसे अंतिम महीना आपके जीवन में चौमुखी विकास करने में सफल होगा और आपको हर क्षेत्र में सफलता और संभावना देखने के लिए मिलेगी। राशिफल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व आपको बताते हैं कि आपकी राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, दिसंबर 2022 में आपके राशि स्वामी मंगल वक्री होकर आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और पूरे महीने भर गोचर करने वाले हैं। गुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में यानी 12th हाउस में मार्गी होकर पूरे महीने भर गोचर करने वाले हैं। राहु आपके लगन भाव में गोचर करेंगे। केतु आपके राशि के वैवाहिक भाव यानी सप्तम भाव पर गोचर करने वाले हैं और पूरे महीने भर गोचर करेंगे। शनिदेव आपके कर्म भाव पर गोचर करने वाले हैं। सूर्य, बुध, शुक्र ये तीनों ग्रह अपना राशि परिवर्तन साल 2022 के दिसंबर में कर रहे हैं। महीने की शुरुआत में सूर्य और शुक्र की उपस्थिति आपके राशि के मारक भाव यानी अष्टम भाव पर बनी हुई रहेगी। 5 तारीख को शुक्र आपके राशि के अष्टम भाव से निकल जाएंगे। वहीं 16 दिसंबर 2022 को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य आपके राशि के अष्टम भाव से निकलकर आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, यानी नवम भाव में चले जाने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियों में परिवर्तन साल 2022 के दिसंबर के महीने में होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि करियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में यह महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, तो राशि के दसम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। आपके राशि के दसम भाव में इस पूरे महीने शनिदेव मौजूद होकर स्वस्थ नाम का राजयोग निर्मित कर रहे हैं। वहीं आपके राशि स्वामी मंगल आपके राशि से द्वितीय भाव पर वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। महीने की शुरुआत में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव भरी स्थितियां इस महीने बनी रहेंगी। शनि महाराज के दसम भाव में उपस्थित रहने से कर्म क्षेत्र में आपके अंदर मनोबल और उत्साह की प्रधानता बनी रहेगी, जिससे आप जीवन में किसी भी कार्य व्यवसाय में संलग्न होकर सफलता इस महीने प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। आपके राशि के स्वामी मंगल वक्री हैं, तो अपने काम में आपको योजनाबद्ध तरीके से आपको कार्यों को करना चाहिए। मंगल आपके द्वितीय भाव पर वक्री हैं और द्वितीय भाव से वाणी का विचार करते हैं, तो कार्य क्षेत्र में, करियर के मामले में, व्यावसायिक स्थल पर आपको अपने वाणी पर संयम बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अपने व्यवहार पर आपको ध्यान देना चाहिए। मेष राशि वाले जातकों को 16 तारीख के उपरांत यानी 16 दिसंबर के उपरांत कर्म क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है और सफलता आपको मिलने वाली है। धन के मामले में जानकारी दें। आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, और शुक्र इस महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में गोचर करेंगे, परंतु 5 दिसंबर से शुक्र आपके राशि के नवम भाव यानी भाग्य भाव में जाने वाले हैं और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी शनिदेव आपके कर्म भाव में मौजूद रहने वाले हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना काफी बेहतर रहने वाला है। द्वादश भाव में बैठे बृहस्पति आपके आर्थिक कामों में खर्चों में वृद्धि करने वाले हैं।
धार्मिक और अच्छे कामों में धन का काफी ज्यादा व्यय हो सकता है। महीने की शुरुआत में 5 तारीख तक आपको सावधानी बनाकर धन का निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। इस महीने आर्थिक मामलों में यदि आपने कहीं पर धन निवेश किया हुआ है, उस धन के वापस आने की संभावना विशेष रूप से बन रही है। यदि आप अपने जीवन में पूर्व के समय से कर्ज से परेशान हैं, उससे निपटने की यदि आप कोशिश करते हैं, तो दिसंबर का महीना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। यदि पारिवारिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, राशि के चतुर्थ भाव से और राशि के द्वितीय भाव से परिवार को देखते हैं। मंगल वक्री होकर आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। वहीं शनि की सप्तम दृष्टि, मारक दृष्टि आपके राशि के चतुर्थ भाव पर पड़ने वाली है। कुटुंबी जनों के साथ आपके संबंध मिले जुले रहने वाले हैं। वक्री मंगल के प्रभाव से चूंकि द्वितीय भाव पर यानी कुटुंब भाव पर वक्री होकर मंगल गोचर कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन में व्यवहारिक ज्ञान या व्यवहारिक स्थितियों को लेकर चलना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। किसी दूसरे व्यक्ति के बहकावे में आकर पारिवारिक जीवन में कहा सुनी करने से आपको बचना चाहिए। इस महीने शिक्षा के मामले में जो भी जातक जुड़े हुए हैं, उनके लिए अगर जानकारी दिया जाए, राशि के पंचम भाव से शिक्षा का विचार करते हैं और पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव 16 तारीख तक राशि के अष्टम भाव यानी मारक भाव पर गोचर करने वाले हैं। शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए दिसंबर का महीना मिला जुला रहने वाला है। लगन पर उपस्थित राहु की पंचम दृष्टि आपकी राशि के शिक्षा भाव पर पड़ रही है, इसलिए 16 दिसंबर 2022 तक आपके जीवन में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल सकता है। जो भी विद्यार्थी हायर एजुकेशन के फील्ड में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं या किसी प्रकार की यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा में महीने की शुरुआत के 15 दिनों में आपके ध्यान में कमी होगी, एकाग्रता में कमी हो सकती है और यदि किसी प्रकार की घर से दूर रहकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें व्यवधान की स्थिति भी बन सकती है। 16 दिसंबर के उपरांत आपके लिए समय काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंधों के मामले में यह महीना मिला जुला ही रहने वाला है। किसी गहरी फ्रेंडशिप में है या प्रेम संबंधों में यदि आप जुड़े हुए हैं, तो आपको संभल कर चलने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। अन्यथा प्रेम संबंधों में वैचारिक मतभेद की स्थिति इस महीने दिखाई दे रही है। राहु आपके लगन भाव पर मौजूद होकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, इसलिए प्रेम संबंध में जो भी जातक जुड़े हुए हैं, अपने आवेग पर आपको नियंत्रण इस महीने बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि के वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय बेहतर रहेगा। गर्म ग्रह केतु की मौजूदगी आपके राशि के सप्तम भाव पर बनी हुई है, इसलिए दांपत्य जीवन में यदि आप जुड़े हुए हैं, तो रिश्तों में समर्पण का भाव भी देखा जा सकेगा और 5 दिसंबर के उपरांत स्थितियां बेहतर रहेंगी, परंतु वैचारिक मतभेद भी निर्मित होता हुआ रहने वाला है। यदि आप अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान नहीं देंगे, तो वैवाहिक जीवन में आपको कई समस्याएं प्राप्त हो सकती है। इसलिए जो भी जातक विवाहित हैं, तो अपने दांपत्य को सुधार कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। एक दूसरे के बीच में भरोसा, समन्वय का भाव आपको बनाकर चलना चाहिए। कुछ इस प्रकार की ग्रह स्थितियां बन रही है। यदि आपकी राशि के लिए स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दें, राशि के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु पक्ष का विचार करते हैं। पूरे महीने में गुरु बृहस्पति आपके राशि के छठे भाव यानी रोग भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं और आपके राशि के छठे भाव के स्वामी बुधदेव आपके राशि से नवम भाव में सूर्य के साथ गोचर करने वाले हैं। 15 तारीख तक सेहत के मामले में आपको सावधानी बनाकर चलनी चाहिए। मंगल वक्री अवस्था में मौजूद हैं, तो आपको अपने क्रोध पर भी नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए।
मेष राशि वाले जातकों को राहु के लगन पर रहने के कारण आपको मानसिक रूप से समस्याएं प्राप्त हो सकती है। इसलिए किसी भी कार्य व्यवसाय में यदि आप संलग्न हैं तो आपको अपने एकाग्रता को बनाकर चलना चाहिए। अपने मन में व्यर्थ का मतभेद या व्यर्थ की चिंताओं को यदि आप लेकर चलते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए आपको सावधानी सेहत के मामले में रखनी चाहिए। सूर्य देव की मौजूदगी अष्टम भाव पर 15 तारीख तक बनी हुई है, इसलिए खान पान की आदत पर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अब हम आपको बता रहे हैं कि मेष राशि वाले जातक ऐसा कौन सा उपाय करें जिनसे आपको इस महीने बेहतर लाभ प्राप्त हो सके। इस महीने कुछ विशेष उपाय की जानकारी हम आपको दे रहे हैं जिसको करना चाहिए। सबसे पहला उपाय यह है कि आपको 15 तारीख तक सूर्य देव को नित्य प्रति जल अर्घ्य देना चाहिए और ओम सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करना चाहिए। इससे आपको शिक्षा के मामले में, प्रेम संबंधों के मामले में यदि प्रतिकूल स्थितियां बनेगी उससे आपको राहत मिल सकती है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को बृहस्पति को अभिषेक करना चाहिए। केसर जल में मिलाकर अभिषेक करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप जरूर करें। अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से जरूर बचें। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखें। यथा उचित दाने चारे का प्रबंध जरूर करें। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों, शनि आपके दशम में मौजूद होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। इसलिए किसी भी फील्ड में यदि आप संलग्न हैं, ईमानदारी बरतने की विशेष आवश्यकता आपके लिए रहने वाली है। यदि आप सकारात्मकता, सत्य के साथ चलते हैं तो संभावना बेहतर रहेगी। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।